नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य शिक्षा के बारे में और मराठी भाषा को जन प्रसार के लिए जो पढ़ाई का केंद्र बनाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए, लेकिन वामपंथी दलों ने जिस तरह से विरोध दिखाया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मकसद था और ऐसा क्या वो एक महज पब्लिसिटी स्टंट था। इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि मराठी अस्मिता को लेकर लगातार काम करने के लिए मराठी भाषा के संवर्धन के काम में जुटे वो छात्र हमारे साथ हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, ये कल जिस तरह से वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस साहब के आने से पहले वहाँ पर जिस तरह का हंगामा हुआ, उसको लेकर क्या शिकायत आपकी? पहले तो कल का जो इंसिडेंस था वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली था। कल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों जेएनयू में जो मराठी अध्ययन केंद्र है और छत्रपति शिवाजी महाराज नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ का जो केंद्र है उनका उद्घाटन हुआ। तो उसी वक्त जो जेएनयू के वामपंथी छात्र संगठन है, जैसे एसएफआई, आइसा जैसे कुछ छात्र संगठन है, उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया। और उनका बेसिकली उन्होंने बताया कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषिक लोग हैं उनके ऊपर लोग अन्याय करते हैं। लेकिन बात यह है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी ना किसी मराठी भाषिक से नफरत की है, ना ही किसी हिंदी भाषिक के खिलाफ कभी कुछ बोला है। लेकिन कल बस उन्होंने ये प्रिटेंड किया कि हम हिंदी भाषा को दबाया जा रहा है महाराष्ट्र में, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। बट ये बस वो प्रिटेंड कर रहे थे। असली मकसद उनका ये था कि उनको शिवाजी महाराज के नाम पे जो सेंटर खुला हुआ है जेएनयू में, उससे उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है। कल सीएम ने अपने स्पीच में ये भी कहा कि या इस देश में कुछ 2-4% लोग हैं जिनको शिवाजी महाराज के नाम से एलर्जी है, और वही 2-4% लोग जेएनयू के अंदर भी है। मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कल प्रोटेस्ट हुआ वो जेएनयू के मात्र 2% से भी कम लोग थे जिन्होंने कल प्रोटेस्ट किया। जेएनयू ऐसा नहीं है। जेएनयू इज़ ए मोस्ट नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। तो यहाँ से मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट किया था शिवाजी महाराज के केंद्र के खिलाफ, वो जेएनयू के वामपंथी नक्सली छात्रों ने किया था और ना कि जेएनयू के आम स्टूडेंट ने। बहुत बड़ा सवाल किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो उन्होंने विरोध किया है, जवाहरलाल नेहरू जो एक बौद्धिक का एक बड़ा केंद्र है, वहाँ पर इस विरोध से उसने क्या फ़ायदा मिला है? क्या नाम आपका? नमस्ते, मेरा नाम शांभवी थिटे है और मैं जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ में शोध छात्रा हूँ। कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो एक अर्बन नक्सल, जो इनकी गैंग ही कह सकते हैं उनको, जो वहाँ एक्टिव है, उन्होंने किया था। और अक्षय ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि कल वो छात्र वहाँ पर जो मौजूद थे उनमें से 2% ही छात्र जेएनयू के रहे होंगे, या फिर वो 2% ही जेएनयू था। मतलब इससे ज़्यादा बड़े प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, इससे ज़्यादा छात्र प्रोटेस्ट में जुड़ते हुए हमने देखे हैं। और ये इन्होंने एक नकाब पहना था कि मराठी भाषा को इनको विरोध करना था, और उसके लिए इन्होंने ये सब प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज हम एक निवेदन लेके जा रहे हैं सारे जो एमपीज़ हैं उनके पास, और उसमें हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि 2023 में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा है उसकी विटंबना जेएनयू में हुई थी। उसके बाद अहिल्या देवी होलकर जी है, उनकी प्रतिमा का विटंबना जेएनयू में की गई। और ऐसे गांधी जी की जो प्रतिमा है उसको कूड़े कचरे में फेंक दिया था, और ये सावरकर जी की भी प्रतिमा का खंडन किया गया। एब्सोल्युटली। और ये सारी चीजें इन्होंने जेएनयू एसयू के ऑफिस में की, जेएनयू एसयू स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में ये चीजें हुई है। तो किसी भी प्रकार से किसी भी ऑफिस में, स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, महापुरुषों का अपमान हो रहा है, जिन्होंने ये इस देश की नींव रखी, जिन्होंने ये देश को आगे लेके गए, उनका अपमान हो रहा है, तो उसके खिलाफ ये किसी भी विद्यापीठ में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, फिर उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हो, टीचर्स इन्वॉल्व हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही निवेदन
हम एमपीज़ के पास लेके जा रहे हैं कि संसद में आप ये विषय रखिए, और जो महापुरुषों का ये जो विटंबना हो रही है, जो अर्बन नक्सल्स बार बार इनके एजेंडा में कर रहे हैं, उसका विरोध हमें करना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आपसे संक्षेप में जान, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनुष्का सिंह है। अच्छा अनुष्का जी, ये बताइएगा कि एक सिर्फ सीधा सा सवाल, जेएनयू जैसा जो एक संस्थान है शिक्षण, वो इस तरह का अड्डा बन गया है कि वामपंथी और जो इस तरह के मुद्दे उठा के महापुरुषों का अपमान हो रहा है, कैसे रोक लगे इस पे? इस पे रोक लगना तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, पर अब ये हम नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, कहाँ के रहने वाले आप? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, आप क्या कहते हैं, कैसे इसको हो? सांसदों को आपने दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उनको पत्र दे रहे हैं, लेकिन कैसे एक आम राय बने कि कम से कम महापुरुषों का जो अपमान है वो ना हो, वो राजनीति का एक एजेंडा ना बने? जी ये बात देश के जनमानस तक जानी चाहिए कि जेएनयू में कुछ वामपंथी छात्रों के द्वारा सातत्यपूर्ण जो महापुरुष जिन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया, अपना जीवन समर्पित किया, उनका अवमान किया जाता है। और ये केवल उनका अवमान नहीं है, परंतु एक राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाने का एक काम हमेशा से जेएनयू में कुछ छात्र संगठनों द्वारा, जो वामपंथी संगठन है, उनके द्वारा किया जा रहा है। इस उनके एक्ट्स का हम कंडेम करते हैं बहुत ही तीव्र शब्दों में, विरोध करते हैं। और यही सब छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि किसी भी तरह से महापुरुषों का अपमान जो है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए विरोध करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र सदन में ठीक महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा यहाँ पर लगी है वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उद्देश्य बिल्कुल साफ है, एक संदेश देने के लिए इस तरह का विरोध, वो किसी भी उस पर विरोध को स्वीकार नहीं करेंगे। नरेश वत्स, हिंदुस्तान पोस्ट, दिल्ली।